मूवी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। क्लास खत्म हो चुकी है और बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। इसी भीड़ में एक लंबी बालों वाला लड़का बार बार एक लड़की को देख रहा होता है। लड़की थोड़ी शांत है, अपने में रहती है। स्कूल के बाद वो बाहर बस स्टॉप पर खड़ी होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी वही लड़का उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसे घर तक ड्रॉप कर सकता है। लड़की थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन मना कर देती है। दोनों साथ चल पड़ते हैं और रास्ते में बातें शुरू हो जाती है। लड़का पूछता है कि वो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों इस्तेमाल करती है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि उसे अच्छा लगता है। लड़का अपने म्यूजिक टेस्ट के बारे में बात करता है। लड़की भी फोन निकालकर अपने पसंद के गाने उसे सुनाती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। यहाँ भी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है। लड़की का नाम अप्रैल होता है और लड़के का नाम निक। निक अपना सैंडविच अप्रैल को ऑफर करता है लेकिन अप्रैल मना कर देती है। निक मजाक में कहता है कि तुम जिंदगी में नई चीजें ट्राई करने से इतना डरती क्यों हो। अप्रैल कहती है कि हर चीज जरूरी नहीं पसंद आए। इस बातचीत में निक कह देता है कि शायद इसी वजह से हम दोस्त भी नहीं रह सकते। दोनों इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं और अचानक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उसी पल दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। यहीं से उनकी रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि दोनों थिएटर जाते हैं, डेट्स पर जाते हैं, साथ वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता जाता है और 1 साल निकल जाता है। 1 साल पूरा होने पर दोनों पार्टी करते हैं। अप्रैल ड्राइविंग सीख रही होती है और दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं लेकिन यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। दोनों को एक दूसरे की कुछ आदतें पसंद नहीं आती। निक हर वक्त मोबाइल में रहता है। अप्रैल को ये चीज बहुत खलती है। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगती हैं। रेस्टोरेंट में, शादियों में, हर जगह दोनों झगड़ते रहते हैं। फिर एक दिन अप्रैल को बोस्टन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आता है। दूसरी तरफ निक को कैलिफोर्निया में एडमिशन मिल जाता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि उनका साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। घर आकर दोनों रोते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन सच यही होता है कि उन्हें अलग होना पड़ेगा। कुछ समय बाद अप्रैल अपनी माँ और छोटी बहन के साथ डिनर कर रही होती है। छोटी बहन जानबूझकर उसे चिढ़ाती है कि निक जैसा प्यार उसे दोबारा नहीं मिलेगा। इसी बात पर दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। माँ बीच में समझाने की कोशिश करती है लेकिन बात और बिगड़ जाती है। रात को अप्रैल अकेली बैठकर निक के साथ ली गई तस्वीरें देखती है। उसे मैसेज करने का मन करता है लेकिन वो खुद को रोक लेती है। अगले दिन हम उसे उसके काम पर देखते हैं। वो एक मूवी थिएटर में रिसेप्शनिस्ट होती है, पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स बेचती है। वहाँ एक कस्टमर से उसकी बहस हो जाती है और मैनेजर उसे डांट देता है। इसी दौरान अप्रैल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है और उसे निक की एक पोस्ट दिखती है। उस पोस्ट में निक किसी दूसरी लड़की के साथ होता है। अप्रैल उस लड़की का प्रोफाइल खोलती है। उस लड़की का नाम क्लारा होता है। यह देखकर अप्रैल पूरी तरह टूट जाती है और उसे एंजाइटी होने लगती है। अप्रैल की दोस्त उसे एक हाउस पार्टी में चलने के लिए कहती है। पहले वो मना करती है लेकिन बाद में चली जाती है। पार्टी में वो शराब पी लेती है और खुद को थोड़ा हल्का महसूस करती है। वहीं उसे पता चलता है कि क्लारा भी उसी पार्टी में है। अप्रैल घबरा जाती है लेकिन फिर भी रुकती है। किसी तरह अप्रैल को क्लारा की मुलाकात होती है। माहौल बहुत ऑकवर्ड होता है। दोनों को पता होता है कि वो एक ही लड़के से जुड़ी हुई हैं। बातचीत अजीब होती है लेकिन धीरे धीरे दोनों ड्रिंक करने लगती हैं। ज्यादा पी लेने की वजह से दोनों की हालत खराब हो जाती है। इस पार्टी के बाद दोनों के बीच अजीब सी दोस्ती शुरू हो जाती है। क्लारा अप्रैल को अपना नंबर दे देती है। शुरुआत में अप्रैल को ये सब गलत लगता है लेकिन धीरे धीरे वो क्लारा से बात करने लगती है। दोनों साथ में घूमने जाती है, ट्रैकिंग करती है, आइसक्रीम खाने जाती हैं और निक की बुराइयां करती हैं। दोनों मिलकर कुछ रूल्स बनाती हैं कि वो निक के बारे में बात नहीं करेंगी और एक दूसरे का सोशल मीडिया चेक नहीं करेंगी। इन रूल्स के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है लेकिन ये दोस्ती उसको पसंद नहीं आती, खासकर निक के दोस्त बेन को। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगती है। पार्टी में फिर से सब आमने सामने आ जाते हैं। शराब, गुस्सा और पुराने जख्म सब बाहर आ जाते हैं। अप्रैल और निक की दोबारा नजदीकियां बढ़ जाती है जिसे देखकर क्लारा भड़क जाती है। क्लारा गुस्से में अप्रैल पर जूस फेंक देती है और कहती है कि उसकी वजह से निक ने उसे ब्रेकअप कर लिया।
इस झगड़े की वजह से अप्रैल की नौकरी भी चली जाती है। हालात और खराब हो जाते हैं। निक और बेन के बीच भी लड़ाइयाँ हो जाती है। आखिरकार निक कॉलेज जाने की तैयारी करने लगता है। अप्रैल उसे मैसेज करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। आखिर में अप्रैल और क्लारा आमने सामने बैठकर बात करती हैं। दोनों समझ जाती हैं कि गलती किसी एक की नहीं थी। दोनों एक दूसरे से माफी मांगती है और एक दूसरे को माफ कर देती हैं। मूवी यही ये बात समझकर खत्म हो जाती है कि कभी कभी प्यार से ज्यादा समझ और दोस्ती की जरूरत होती है।